पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार असम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपको मैं एक सूचना दे दूं कि आपने देखा होगा कि पहले हमारी स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार असम था, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले इसके नाम में परिवर्तन कर और उसका दूसरा नाम जोड़ा गया है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार असम। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यह पीएम श्री स्कूल क्यों जोड़ा गया और इसके पीछे क्या मकसद है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीएम श्री स्कूल पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के उद्देश्यों को लागू करने और शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। और इसके तहत जितने भी स्कूलों के नाम परिवर्तन किए गए हैं, उन विद्यालयों में अब पीएम श्री के तहत नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अध्यापन कार्य वैसा ही चलता रहेगा हमारे द्वारा, लेकिन साथ में बच्चों को अन्य गतिविधियां भी करनी पड़ेंगी ताकि बच्चे शिक्षा के साथ में और भी जानकारी प्राप्त करें और जीवन में कुशलता लाएं। तो इसी कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय में पहला कार्यक्रम रखा गया छात्र छात्राओं का एक्सपोजर विजिट, अर्थात एक शैक्षिक यात्रा, जिसमें छात्र छात्राओं के एक्सपोजर विजिट एक शैक्षणिक यात्रा या कार्यक्रम है, जिसमें छात्रों को कक्षा के बाहर वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक की शिक्षा को व्यवहारिक और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना है। इसे आमतौर पर फील्ड ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण या इंडस्ट्रियल विजिट भी कहा जाता है। छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने का मौका मिलता है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे उद्योग, विज्ञान केंद्र, कृषि, फार्म, ऐतिहासिक स्थल आदि के बारे में जानकारी देकर उनके कैरियर विकल्पों को समझने में मदद मिलती है। और इसी के तहत हमारे विद्यालय में पहला कार्यक्रम शुरू हुआ शैक्षिक भ्रमण, और इसके तहत हमने यह यात्रा प्रारंभ की हमारे विद्यालय से, और छात्र छात्राओं को लेकर हम बस द्वारा अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सभी बच्चों का चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि आज एक नया अनुभव पाने के लिए लालायित हैं और सभी मस्ती में हैं कि आज कक्षाओं के बाहर हमें कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। और इसी की कड़ी में ये सारे बच्चे आगे बढ़ने हेतु तैयार हैं और मुस्कुराते हुए और अपनी उमंगों में और इच्छाओं में मस्त आगे बढ़ते हुए बस के द्वारा इस यात्रा में आप देख सकते हैं। जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, साथ में ही मेरे साथ हमारे साथी श्री राम रंजन नंदी हैं, और साथ ही हमारे बोडो सर हैं, और मेरे सहयोगी कविता डेका कंप्यूटर साइंस मैडम, और मैं स्वयं।
आप ये देख सकते हो कि हमारे पीटी सर एक अलग ही सिंहासन पर विराजमान हैं। सब बस की सीट पर बैठे हैं और इन्होंने अपनी अलग से एक चेयर ली और उस पर विराजमान है और फुल मस्ती करते हुए हम बढ़े। और 50 किलोमीटर दूरी पर जाने पर हमने सभी छात्र छात्राओं को इस होटल में नाश्ता कराया और उसके बाद हम सभी गुवाहाटी अपनी मंजिल पर पहुँचे, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं एक एक कर कर उतरते हुए और देखने को नई चीज़ें उत्सुक, क्या क्या हमें देखना है, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए, क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि जब छात्र छात्राएं इन विभिन्न कार्य क्षेत्रों के कामकाज को समझने में इनको इसमें मदद मिलती है और इससे छात्र छात्राओं को पारंपरिक पढ़ाई के अलावा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ताकि जीवन में वो समाज की ज़रूरतों, मुद्दों और संभावनाओं को समझने का मौका मिलता है। नए विचारों को समझने और लागू करने में मदद मिलती है। इससे छात्रों में को विशेष गाइड के साथ संबंधित स्थान पर ले जाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम छात्र छात्राओं के एक्सपोजर विजिट उनके समग्र विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल उनके शैक्षणिक यात्रा को समृद्ध करता है, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं और उनके समाधान को समझने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार की यात्राएं शिक्षा को रोचक और अर्थपूर्ण बनाती है और इसी उद्देश्य को लेकर हमारा एक कदम शैक्षणिक भ्रमण की यात्रा में आज बढ़ चुका है और हमारे सभी छात्र सर्वप्रथम साइंस म्यूजियम खानापाड़ा गुवाहाटी में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका दृश्य आप देख सकते हो, जहां अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, साइंस म्यूजियम गुवाहाटी के खानपाड़ा क्षेत्र में स्थित पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक और वैज्ञानिक केंद्र है। यह म्यूजियम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM के अंतर्गत आता है, जो विज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ और रोचक बनाने की दिशा में कार्य करता है। यह म्यूजियम न केवल विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का काम करता है, बल्कि इसे सीखने और समझने का एक अद्भुत मंच भी प्रदान करता है। गुवाहाटी का खानापाड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जिससे यहाँ पहुँचना काफ़ी सुविधाजनक है। यह म्यूजियम आसपास के कॉलेजों, स्कूलों और विज्ञान प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। साइंस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत इसकी विस्तृत और आकर्षक प्रदर्शनियाँ हैं। यहाँ विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इलेक्ट्रिक्स मॉडल्स, यहाँ विज्ञान की प्रौद्योगिकी से जुड़े कई इलेक्ट्रिक्स मॉडल्स जिन्हें आगंतुक प्रयोग करके खुद समझ सकते हैं। ये मॉडल्स छात्रों और आगंतुकों को विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। यह गैलरी गतिशील प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे विषयों को रोचक तरीके से समझाया गया है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ पर ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड की संरचना को समझने वाले मॉडल्स हैं।
म्यूजियम में एक आधुनिक 3D थिएटर भी है जहां विज्ञान पर आधारित रोचक फिल्में दिखाई जाती हैं। यह विशेष रूप से बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समर्पित खंड है जहां आगंतुक रोबोटिक और AI तकनीकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। साइंस म्यूजियम नियमित रूप से विभिन्न कार्यशालाएं, विज्ञान मेले और प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं आयोजित की जाती हैं। शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों और विज्ञान शिक्षा में नवाचार के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्रीय स्कूलों के लिए यह एक पसंदीदा स्थल है जहां छात्र विज्ञान को नज़दीकी से अनुभव कर सकते हैं। साइंस म्यूजियम खानापाड़ा विज्ञान को केवल एक पाठ्यक्रम विषय के रूप में नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास करता है। यह म्यूजियम न केवल छात्रों बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों को विज्ञान के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ाने में मदद करता है। यह स्थान शिक्षा और मनोरंजन का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहाँ बिताया गया समय न केवल ज्ञानवर्धक होता है बल्कि प्रेरणादायक भी होता है। साइंस म्यूजियम खानापाड़ा गुवाहाटी न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अनमोल धरोहर है। यह स्थान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। यदि आप गुवाहाटी जा रहे हैं तो इस म्यूजियम की यात्रा अवश्य करें। यह न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा बल्कि विज्ञान के प्रति आपका नज़रिया भी बदल देगा, जिसके दृश्य आप इस सीन में देख सकते हैं। हम सभी बच्चों के साथ मिलकर 3D टिकट ली और ये शो देखा और इस शो में हमें अंतरिक्ष संबंधी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और इस साइंस म्यूजियम को बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और अंतरिक्ष जानकारी के साथ साथ अन्य जानकारी भी इन्होंने एकत्रित की। और अच्छा ये भी लगा कि बीच में जो अंतरिक्ष 3D फिल्म दिखाई जा रही थी तो उसके साथ साथ वहाँ एक मैडम ने अंतरिक्ष संबंधी अन्य जानकारियाँ भी दी। साथ में बच्चों ने यहीं साइंस म्यूजियम की कैंटीन में नाश्ता किया और उसके पश्चात हम श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी पहुँचे, जिसके गेट का पिक्चर आप देख रहे हैं। यहाँ से हमने इसके अंदर प्रवेश किया और वहाँ के अंदर के नज़ारे हमने देखे। अब मैं आपको बता दूं, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी असम की सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध परंपराओं को संरक्षित और प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। ये कला क्षेत्र महान वैष्णव संत, समाज सुधारक और सामाजिक आइकन श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर स्थापित किया गया है, जिन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संस्थान असम और उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति, कला, संगीत और साहित्य को न केवल संरक्षित करता है बल्कि इसे पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत भी करता है। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र असम की राजधानी गुवाहाटी के पंजाबाड़ी क्षेत्र में स्थित है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यह लोकप्रिय गोपीनाथ
बोर्दो लोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शहर में परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना। इसे असम के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यह संग्रहालय असम की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पारंपरिक वस्त्र, आभूषण, हस्तशिल्प और धार्मिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। यह एक विशाल थिएटर भी है जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ असम और भारत के अन्य हिस्सों के लोक नृत्य, संगीत और नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ छात्रों को असम के शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। यह गैलरी असम के साहित्यिक और कला को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर श्रीमंत शंकरदेव और अन्य प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों के योगदान को विशेष रूप से दिखाया गया है। कला क्षेत्र परिसर में असम के एक पारंपरिक गांव की प्रतिकृति बनाई गई है जो यहाँ की ग्रामीण जीवन शैली और वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद बीच में बच्चों ने अपनी मस्ती के लिए और छोटे बच्चों के झूले, फिसलन पट्टी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन शुरू में मुझे लगा था कि मेरे साथ 11th और 12th के बच्चे हैं, ये क्या फिसलन पट्टी पे फिसलेंगे और खेलेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो अपना कद, उम्र, क्लास सब भूल चुके हैं और पूरी मस्ती के साथ ये अब एंजॉय कर रहे हैं। ये लो जॉय जो 12th क्लास का बच्चा था जो अभी फिसल के आया, ये घुमावदार फिसलम में अपना फुल आनंद लेते हुए अब एक को देखकर दूसरा भी तैयार। और ये देखो हमारी बालिकाएं रस्सी पर चढ़कर अपना ताकत का आजमाइश कर रही हैं। साथ ही यहाँ दूसरे बच्चे घुमावदार फिसलन पट्टी पर फिसल रहे हैं और उस हसीन पल का आनंद ले रहे हैं। अगर सच में देखा जाए तो यही जीवन है जहाँ खुशी के पल वापस लौट आते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में बचपना जिंदा है तो हम हंसी से, खुशी से, अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं। कहा भी जाता है उम्र 55 की हो लेकिन मन हमेशा बचपन का होना चाहिए। और उसी को चरितार्थ हमारे 11th और 12th के बच्चे कर रहे हैं। ये देखो फौजियों वाली ट्रेनिंग के तरह यहाँ रस्सी लगाई गई थी जहाँ बच्चे प्रतियोगिता के करते हुए चढ़ रहे हैं और ये मिथुन फर्स्ट आता है। मानो ये फौजी हो जो तैयारी कर रहा हो और वो प्रथम आ गया। इस प्रकार दूसरे बच्चे भी इनके पीछे पीछे अपनी ताकत का जोर आजमाइश कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए फिर वहाँ से साइड में दूसरे झूलों पर चढ़ रहे हैं। कुछ फिर वापस उस रस्सी पर चढ़कर अपनी ताकत को आजमा रहे हैं कि हम में कितना दम है, आज हम दिखा कर ही रहेंगे। और ये देख सकते हो कुछ बच्चे अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँचे और कुछ को पहुँचने में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। लेकिन कुछ बच्चों को
उस ताकत की बजाय अपना फिसलन पट्टी पर मज़े ले रहे हैं। ये अक्स है और ये भूषण और ये विराज और ये इमामुल, ये जॉय और ये मिथुन और ये हसीब और ये वापस घूम घूम कर वापस आ रहे हैं, ये सचिन और विराज, मेरे शिवालिक हाउस के मेरे होनहार बच्चे जो सब कुछ भूलकर फुल मस्ती में आनंद लेते हुए और लड़कों की कॉपी कर कुछ बालिकाएं भी फिसलन पट्टी पर आजमाइश करते हुए और खुशी के पल जीती हुई बालिकाएं, ये हंसी में जीवन की तलाश और आनंद उठाती हुई बच्चियां भी, सब कुछ किताबी ज्ञान और वो पाठशाला स्कूल का वातावरण सब भूलकर वही अपने बचपन की यादों में और वो घुमावदार फिसलन पर क्या आनंद लेती हुई बच्चियां हमारी विद्यालय की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को स्कूली कमरों से बाहर निकालकर और जीवन में कुछ और पल भी आनंद के जिए जाएं और सीखे जाएं। इससे हमें सीख मिलती है कि बचपन हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में ताजगी लाता है और हमें कल्पनाशील बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, क्योंकि इसी हंसी खुशी में ही हम हतोत्साहित नहीं होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इस प्रकार ये सभी बच्चे उस म्यूजियम में अंदर कला क्षेत्र में अपनी तस्वीर लेते हुए, ये देख सकते हैं पुरानी नाव है जो हाथों से बनाई हुई काठ से बनाई हुई, जिसमें हम सभी छात्राओं और छात्र छात्राओं के साथ साथ में कंप्यूटर मैडम हम तस्वीर खिंचाते हुए और यादों को समेटते हुए, ये मेरे साथ सुरती हमारे सर भौमिक सर की बेटी, वापस हम पुल पर। और आपको बता दूं कि यह जो कला क्षेत्र है असम की पारंपरिक खेल गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। शाही खेल स्थल का एक प्रतीकात्मक मॉडल है। यहाँ पर असम और उत्तर पूर्वी भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर पर शोध के लिए एक व्यापक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र भी है। एक डिजिटल शो के माध्यम से असम की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली को इंटरेक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार यहाँ अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की हस्तशिल्प वस्तुएं और लोक कलाएं यहाँ प्रदर्शित और बेची जाती हैं। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र असम के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यह न केवल असम की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि इसे आधुनिक पीढ़ी और बाहरी दुनिया के साथ साझा करने का माध्यम भी है। यह स्थान असम और उत्तर पूर्वी भारत की पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी एक ऐसा स्थान है जहां असम की आत्मा बसती है। यहाँ कला, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यदि आप असम की यात्रा पर हैं तो इस स्थान पर जाना न केवल एक दर्शनीय अनुभव होगा, बल्कि यह आपको असम की सांस्कृतिक
जड़ों और उसकी समृद्ध विरासत से भी जोड़ देगा। और यहाँ आपको मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपने शायद कहीं कल्पना भी नहीं की है। जैसा कि आप इन मेरे द्वारा लिए गए चित्रों में देख सकते हैं, कुछ झांकियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्राचीन ये नवीन असम की जो बिहू डांस की नृत्य की कुछ झलकियाँ जो मॉडल बनाए गए हैं, ये प्राचीन कढ़ाई और उसके साथ में बच्चे तस्वीर खिंचाते हुए, और ये एक खेत का दृश्य जहाँ बालिकाएं चित्र खिंचवाती हुई। ये भूषण की पार्टी जहाँ ऊपर की बिल्डिंग में जाते हुए यह वही पुरानी नौका नाव, और ये मंदिर का एक मॉडल, और ये म्यूजियम के बाहर का एक दृश्य जहां हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। यहाँ कुछ लोग विश्राम करने हेतु बैठे हुए हैं, और यहीं से हम अंदर प्रवेश किया जहां आपको अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बोडो सर अपने फ़ोटो खिंचवाते हुए, बच्चियां झूला झूलती हुई, और एक बच्ची खरगोश के बच्चे के साथ खेलती हुई, उसको घास की पत्तियां खिलाई। दूसरी तरफ बच्चियां रस्सी से अपनी ताकत का आजमाइश करती हुई वापस बोडो सर की फ़ोटो और फिर ये बच्चे वापस उस झूले में बैठकर घूमते हुए। साथ में यहाँ कुछ साइंस म्यूजियम की कुछ तस्वीर प्रस्तुत हैं जहाँ प्राचीन जीव जंतुओं के यहाँ स्टैचू लगाए गए हैं, जिनको देखकर बच्चों ने बहुत आनंद प्राप्त किया। साथ में हमारी बालिकाओं ने यहीं तस्वीर खिंचवाई ताकि हमारी लाइफ में हमेशा याद रहे। साथ में बच्चियां एक दूसरे से विचार विमर्श करती हुई वापस पुनः रस्सियों से जोर आजमाइश और झूला झूलती हुई, इनके चेहरे की जो मुस्कान कह रही है कि आज हमने वो जहां जी लिया जो शायद क्लास में अंदर नहीं जिया जाता, क्योंकि वो किताबों के साथ में सब विषय की चिंताएं, परीक्षा का तनाव, आज कहीं उससे मुक्त होकर हम बाहर की दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं और खुशी से। ये मिथुन और अपने दोस्त हासिब के साथ तस्वीर लेते, क्योंकि यहाँ घूमते हुए शाम हो गई थी। शाम होते ही यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी थी, तो लाइट में फ़ोटो और भी सुंदर आ रही थी, तो सभी बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाई। बुद्धिस्ट की प्राचीन परंपराओं की कुछ अन्य झांकियाँ ये और असम देवी संस्कृति कुछ पुराने मॉडल चित्र लगाए गए हैं। मूर्ति को देखकर कुछ जो परंपराएं मॉडल हमें परंपरा के चिन्ह हैं जानने को उत्सुक करते हैं। इसके इधर खड़े हो दोनों साइड में। साथ में उसका दोस्त कुछ देखने को मिल सकता है। अगर नई चीज़ों को पूर्वोत्तर राज्यों में भ्रमण करके देखना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद कहीं दूसरे प्रदेशों में इनसे वंचित हैं। हमारे बच्चे साइंस थिएटर में जाते हुए जहां हम अंतरिक्ष के ज्ञान का अनुभव प्राप्त करेंगे, इसमें सभी बच्चे टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया, और अंदर अंधेरा था और जो मॉडल दिखाया जा रहा था उसके साथ में एक मैडम नियुक्त की गई थी जो हमसे बातें भी कर रही थी और अंतरिक्ष संबंधी हमें ज्ञान भी दी। इसमें कितनी सीट है सर वैसे? साथ में अंतरिक्ष की फोटो दिखाकर बच्चों के साथ फिर तो खूब चल रहे थे, जिससे बच्चों ने अंतरिक्ष जाना भी, समझा भी और नई चीज़ों को सीखने को मौका मिला। ये अंदर की तस्वीर जहाँ एक गोल तस्वीर थी जिस पर अंतरिक्ष
और में जो जो घटनाएं होती हैं उनको दृश्य दिखाया गया था और मैडम के द्वारा समझाया गया। वापस यहाँ शीशे को अलग तरीके से लगाया गया जहाँ एक व्यक्ति की एक से अधिक तस्वीर दिखाई देती है। साथ में हाँ तो वही कोयला तो साइंस रियल रख म्यूजियम सकते हैं में ना। एक चलो चलो। कोयले की खान का दृश्य है जिसमें कैसे निशा तो नहीं मजदूर है लोग इधर, तो मेरे ख्याल से कोयला लड़कियां तो आ निकालते गई सब। हैं और कैसे अंधेरे में उठाते हुए लोग खाना खाते हैं। इसका पूरा स्टेचू यहाँ पर बनाया गया था, एक मॉडल बनाया गया था जिसको ए तुम लोग भी तो हो जाओ खड़े अच्छे बच्चे से। बहुत कुछ समझ सके। और साथ में फिर बच्चों ने 3D वीडियो बना रहा हूँ। जो फिल्म देखी उससे बाहर अपनी तस्वीर खिंचवाई ताकि हमेशा याद रहे कि हम साइंस म्यूजियम के अंदर गए थे और वहाँ हमने क्या क्या देखा, उसकी यादें ए हमेशा वो जाके बनी पीछे बैठ रहे। गए। और ए इन्हीं तस्वीरों के इनकी साथ शकल ही नहीं आ रही आगे है। फिर यहाँ पर और जो कुछ चलो देखने की अब थी पूरे आ गए उन्हें सभी। अच्छा लग रहा था, चलो तो वो करो चीज़ें एंटर। इन्होंने देखी। और कुछ बच्चे वापस खेलने में मशगूल जो तो जैसे कि आप सभी को ले मैंने रहे थे। हमारे ये अर्थ का ओनली अंदर वन 3D नेचुरल फिल्म का सैटेलाइट मैंने चित्र दिखाई है दिया था। सो दिस जिसमें वन इज पूरे आवर नेचुरल संसार को सैटेलाइट व्हिच इज दिखाया गया था। और फिर वहाँ से हम चले शाम के समय। फिर रास्ते में हमने डिनर किया। डिनर में आप देख सकते हैं अब बच्चे मस्ती से डिनर कर रहे हैं। साथ में जिन बच्चों को डिनर की इच्छा नहीं थी तो उन्होंने अपना मोमोज का आनंद उठाया और कुछ ने अपना अच्छे से भोजन किया। लेकिन बच्चे के चेहरे पर हम देख सकते हैं पूरा सुबह हम 5 बजे उठे थे और 5 से ज़्यादा का समय हो गया। 12 घंटे से ज़्यादा बच्चे घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर थकान की सिकन तक नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चे अगर बाहर की दुनिया से कुछ सीखते हैं तो उनमें नया उत्साह आता है, प्रेरित होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार इस होटल में खाना खाकर हमारे बच्चे सकुशल बस द्वारा अपने विद्यालय में पहुंच गए। इस प्रकार पहला शैक्षिक भ्रमण समाप्त होता है। धन्यवाद।